आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारे देशभक्त क्रांतिकारी हमें इनके जैसे बनना है। आज हम जिस देशभक्त के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो हैं कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ भारत की ऐसी शहीद बेटी थी जो अपने बलिदान के कारण भारतीय वीरांगनाओं की लंबी कतार में शामिल हैं। महज 17 वर्षीय कनकलता अन्य बलिदानी वीरांगनाओं से उम्र में छोटी भले ही रही हों, लेकिन त्याग व बलिदान में उनका कद किसी से कम नहीं। 5 साल की थी कनकलता जब उनकी माँ चल बसी। 13 साल की हुई तो पिता भी गुजर गए। अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई कनकलता। जब वे 7 साल की थी तो पास के गांव में क्रांतिकारियों की सभा हुई, जिसे स्कूल के बच्चों ने आयोजित किया था। अपने मामा के साथ वहां कनकलता भी गई और तभी से उनके बाल मन में क्रांति की ज्वाला ने जन्म लिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन देश के कोने कोने में फैल गया। असम के शीर्ष नेता मुंबई से लौटते ही पकड़कर जेल में डाल दिए गए। एक गुप्त सभा में तेजपुर की कचहरी पर तिरंगा झंडा फहराने का निर्णय लिया गया। यह स्थान तेजपुर से 82 मील दूर गहपुर का थाना था। कनकलता भी अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। कनकलता आत्म बलिदानी दल की सदस्य थी। दोनों हाथों में तिरंगा झंडा थामे कनकलता जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। जुलूस के नेताओं को संदेह हुआ कि कनकलता और उनके साथी कहीं भाग न जाएं। संदेह को भांप कर कनकलता शेरनी के समान गरज उठी, हम युवतियों को अबला समझने की भूल मत कीजिए। आत्मा अमर है, नाशवान है तो केवल शरीर, अतः हम किसी से क्यों डरें। करेंगे या मरेंगे, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे नारों से आकाश को चीरती हुई वे थाने की ओर बढ़ चली। थाने का प्रभारी जुलूस को रोकने के लिए सामने आ खड़ा हुआ। कनकलता ने उससे कहा, हमारा रास्ता मत रोकिए, हम आपसे संघर्ष करने नहीं आए हैं। हम तो थाने पर तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता की ज्योति जलाने आए हैं, उसके बाद हम लौट जाएंगे। थाने के प्रभारी ने कनकलता से कहा, यदि तुम लोग 1 इंच भी आगे बढ़े तो गोलियों से उड़ा दिए जाओगे। इसके बावजूद भी कनकलता आगे बढ़ी और कहा, हमारी स्वतंत्रता की ज्योति बुझ नहीं सकती। तुम गोलियां चला सकते हो पर हमें कर्तव्य विमुख नहीं कर सकते। इतना कहकर वे ज्यों ही आगे बढ़ी, पुलिस ने जुलूस पर गोलियों की बौछार कर दी। पहली गोली कनकलता ने अपनी छाती पर झेली। कनकलता गोली लगने पर गिर पड़ी, किंतु उसके हाथों का तिरंगा झुका नहीं। उनका साहस व बलिदान देखकर युवकों का जोश और भी बढ़ गया। कनकलता के हाथ से तिरंगा लेकर गोलियों के सामने सीना तानकर वीर बलिदानी युवक आगे बढ़ते गए। एक के बाद एक गिरते गए, किंतु झंडे को ना तो झुकने दिया और ना ही गिरने दिया। उसे एक के बाद दूसरे हाथ में थामते गए और अंत में रामपति राजखोवा ने थाने पर झंडा फहरा दिया। जिस सिपाही ने कनकलता पर गोली चलाई वह इस पछतावे से भर गया कि अपने ही देश की 17 साल की क्रांतिकारी को मैंने मार दिया। वह इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि कुएं में कूदकर जान दे दी। ऐसी थी कनकलता। अब है पौना ब्रजवासी। पौना ब्रजवासी मणिपुर साम्राज्य की सेना के मेजर थे। वे मणिपुर मार्शल आर्ट और तलवारबाजी में माहिर थे। उन्हें अंग्रेज़ों के साथ हुए एंग्लो मणिपुर युद्ध के लिए याद किया जाता है। जब अंग्रेज़ों ने मणिपुर को हथियाने के लिए राज्य पर हमला किया था तो उन्हें ही अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भेजा गया। बहुत कम हथियारों के साथ वे वीरता से लड़े थे। जब वे निहत्थे हो गए थे तो एक अंग्रेज़ अफसर ने उन्हें अपने साथ आने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने देशद्रोह करने से बेहतर अपना सिर काटने की पेशकश कर दी थी। वे यह जानते थे कि वे अंग्रेज़ों की विशालकाय सेना के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। फिर भी वे इस युद्ध में अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे और शहीद हो गए। भले ही मणिपुर इसके बाद ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया, लेकिन पौना ब्रजवासी के देशभक्ति के जज्बे को हम भारतीय कभी भुला नहीं पाएंगे। हमारे देशभक्त क्रांतिकारी हमें इनके जैसा बनना है। जय हिंद।